हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का। आज वाराणसी के सामने घाट स्थित महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में आम आदमी पार्टी के पूर्व कैंट विधानसभा प्रत्याशी राकेश पांडे के नेतृत्व में भाजपा सरकार के युवाओं के लिए लाए गए अग्निपथ योजना के विरोध में सद्बुद्धि हेतु एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में बहु संख्या में छात्रों ने हवन में हिस्सा लिया। उक्त अवसर पर कमलेश पांडे, जीवेश ठाकुर, सुनील तिवारी, बनारसी पटेल, युवा समाज सेवी रघुकुल यथार्थ आदि उपस्थित रहे। कैंट विधानसभा प्रभारी हूँ आम आदमी पार्टी से। जिस तरह से आप लोग ने आज हवन पूजन किया, आप ये चीज़ देख रहे हैं कि देश के सारे नौजवान गरीब सब भिखारी के होने के कगार पे आ गया है। और जहाँ तक रही बात अग्निपथ की, हम भी आर्मी से रिटायर होकर एक बार आ चुके हैं, हम भी आर्मी में थे। तो जिस तरह से आर्मी का ये लोगों ने शोषण और मजाक बना के रखे हुए हैं, ये देश के लिए सबसे अपमानित काम ये लोग कर रहे हैं। और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के बुद्धि को बुद्धि शुद्धि यज्ञ आज हम लोग महामृत्युंजय घाट पे सामने घाट में आज किए हैं। पांडे जी, अगर बात की जाए तो वर्तमान में भाजपा विरोधी लोगों का ये कहना है कि भाजपा केवल सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ा रही है और सांप्रदायिक दंगे आप देखिए कि देश उत्तर प्रदेश के अंदर ये बोलते थे कि शिक्षा स्वास्थ्य सब डगमगा गया है, एक आम आदमी अपना इलाज ठीक से नहीं करवा सकता है। आप देखिए कि यहाँ के प्राइवेट जो जितने भी स्कूल हैं किस तरह से दोहन कर रहे हैं लोगों का। प्राइवेट हॉस्पिटलों को इन लोगों ने इतना जो है बढ़ावा दे दिया है, लोगों का इलाज करना, शिक्षा देना, और ऊपर से ये महंगाई की मार, और ऊपर से नौजवानों के साथ ये जो छलावा ये लोग कर रहे हैं ना, अग्निपथ योजना ला करके अमीरों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय है। आगे क्या रणनीति होगी? हम लोग अग्निपथ योजना का ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। देखिए, मेरा नाम वंशराज दुबे है। आम आदमी पार्टी छात्र विंग सीवाईसस का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हवन पूजन किया गया। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की बनारस की धरती पर, काशी विश्वनाथ जी की धरती पर, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक तानाशाह फरमान जारी करते हुए देश के नौजवानों के नाम अग्निपथ स्कीम के तहत एक योजना लॉन्च की है, जिसमें 4 साल के नौजवानों को सेना की ट्रेनिंग देकर 4 साल उनको नौकरी कराया जाएगा। 4 साल के बाद उनको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। उसके पीछे का तर्क ये है, सरकार कह रही है कि दरअसल ये सेना में एक तरीके से नई स्कीम हम ला रहे हैं, सेना को नई तरीके से सुविधाएं देने का काम करें, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में पैसे की कमी है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को देश भर की तमाम सरकारी संपत्तियों को, LIC को, कोल को, रेल को, BPCL को, सबको बेच दिया, पोर्ट को, एयरपोर्ट को बेच दिया। जब नरेंद्र मोदी जी के पास उनके पूंजीपति मित्र पहुंचते हैं कि महोदय आपने सारी सरकारी संपत्तियों को हमको बेच दिया, लेकिन इसकी रखवाली कौन करेगा, तो दरिया दिल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मित्रों आप परेशान मत होना, सेना के खर्चे पर हम आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात करेंगे। 4 साल के लिए उनको सेना में ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। 4 साल के बाद उनकी पीठ पे लात मार के उनको भगाने का काम करेंगे। और आप सोचिए कि इस बात का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी का खुद का नेता कह रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो उनका नेता है, कह रहा है कि 4 साल के बाद जब वो नौजवान रिटायर होगा सेना से, तो उसको हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का चौकीदार बनाएंगे। भाजपाई नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ाई करेंगे, मोटी सैलरी कमाएंगे, और देश के आम घरों का नौजवानों को ये चौकीदार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनका एक मंत्री कह रहा है, किशन रेड्डी कह रहा है कि सेना में हम उनको रसोइये की, कपड़े धुलने की, बाल काटने की ट्रेनिंग देंगे। यानी 4 साल के वो नौजवान, 4 साल के बाद वो नौजवान इन भाजपाइयों के घर में जाके खाना बनाने का काम करेगा, कपड़ा धुलने का काम करेगा। सेना का जिस तरीके से अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी जो भ्रष्ट बुद्धि है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर गंगा माँ के किनारे बैठ के उनकी सद्बुद्धि के लिए एक हवन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान बुद्धि दे। 2 बार उनको नौजवानों ने अपने कंधे पे बिठा के प्रधानमंत्री बनाया। इस तरीके से उनके साथ छलावा करने का काम बंद करें। से अभियान का जोरदार स्वागत किया है, बोला है कि नहीं ये सही है। सेना के प्रमुख किसके अंडर में आते हैं, इस बात को आप समझिए। उनसे किस तरीके का दबाव डलवा के कहलाया जा रहा है। और क्या आप भूल जाते हैं कि किस तरीके से देश भर के तमाम पूर्व सैनिकों ने इस सरकार के खिलाफ, इस एक्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आप सेना के जो हमारे देश की रक्षा है उसके साथ समझौता करने का काम कर रहे हैं। आप 4 साल के लिए जिस नौजवान को भेजेंगे वो कितना परिपक्व हो पाएगा लड़ाई के लिए? क्या चीन आपसे पूछ के आपके देश पे हमला करेगा? क्या पाकिस्तान पूछ के आपके देश पे हमला करेगा? तो हमारे देश की रक्षा के साथ भी एक तरीके से
समझौता है और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग निरंतर इस अग्निपथ स्कीम का विरोध करते रहेंगे। अब आपका अपना दूरदर्शी दर्पण एक नए अंदाज में अपने बनारस और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।